आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की अहिंदी पाठ्यपुस्तक के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। अध्याय का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब ये अध्याय एक रेखा चित्र है, मतलब शब्दों से खींची गई एक तस्वीर। और ये तस्वीर कह सकते हैं एक पहेली जैसी है। पहेली कैसे? एक ऐसा इंसान जो किसान भी है और साधु भी, जो घर परिवार में रहता है लेकिन किसी सन्यासी की तरह जीता है। बाल गोविंद भगत का पूरा चरित्र इसी एक विरोधाभास पर टिका है। बिल्कुल, और इसी को समझना सबसे दिलचस्प है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की होगी। क्या बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे या एक सन्यासी, या फिर वो इन दोनों परिभाषाओं से कहीं आगे थे? चलिए उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं में इसके सुराग ढूंढते हैं। हाँ, और जो लोग इस अध्याय को परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बातचीत बहुत काम की साबित होगी। निश्चित रूप से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाल गोविंद भगत दिखते कैसे थे, क्योंकि लेखक ने उनके पहनावे का बड़ा साफ साफ चित्र खींचा है। हाँ, और उनका पहनावा ही पहली पहेली खड़ी करता है। 60 साल से ज्यादा की उम्र, गोरा रंग, बाल एकदम सफेद हो चुके थे। अच्छा। कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी वो कनफटी टोपी। बस इतना ही? सर्दियों में बस एक काली कमली ओढ़ ली, गले में तुलसी की माला और माथे पर वो रामानंदी चंदन। अब आप ही सोचिए, ये हुलिया देखकर कोई भी उन्हें क्या समझेगा? कोई भी उन्हें एक साधु या वैरागी ही समझेगा। बिल्कुल। लेकिन लेखक तुरंत ही इस धारणा को तोड़ देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि भगत साधु नहीं, गृहस्थ थे। हाँ, उनका परिवार था, बेटा पतोहू थे, खेती बाड़ी थी, एक साफ सुथरा घर भी था। तो फिर ये साधुओं वाला पहनावा क्यों? क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? यही तो समझना है। असल में बेनीपुरी जी हमें पहली ही पंक्ति से ये इशारा दे रहे हैं कि साधुता कपड़ों में नहीं होती, वो आचरण में होती है। हाँ, आचरण में होती है। भगत का पहनावा कबीर के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक था, पर उनकी असली साधुता उनके कर्मों में थी, उनके रोजमर्रा के जीवन में। मतलब उन्होंने साधु बनने के लिए घर नहीं छोड़ा? नहीं, बल्कि घर में रहते हुए साधुता को जीकर दिखाया। और उनके इस आचरण की नींव थे कबीर, जिन्हें वो साहिब मानते थे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसमें एक गहरा दर्शन छिपा था। बहुत गहरा। साहब मानने का मतलब था कि कबीर ही उनके लिए ईश्वर थे, उनके गुरु थे, उनके आदर्श थे। और ये सिर्फ जुबानी बात नहीं थी। अच्छा। वो कबीर के ही पद गाते थे, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते थे। जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, सबसे खरा व्यवहार रखना। यहाँ खरा व्यवहार का क्या मतलब है? क्या वो थोड़े रूखे स्वभाव के थे? नहीं, रूखे नहीं। खरा व्यवहार मतलब पारदर्शी, बिना लाग लपेट के अपनी बात कहना। वो किसी की चीज को बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करते थे, यहां तक कि हाँ, पाठ में लिखा है कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। सोचिए, ये अनुशासन की पराकाष्ठा है। वो अपने सिद्धांतों को लेकर इतने पक्के थे कि उसमें कोई समझौता नहीं। और उनके सिद्धांतों का सबसे बड़ा सबूत तो वो घटना है जब वो अपने खेत की सारी पैदावार मठ में ले जाते थे। बिल्कुल। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। सही बात है। सोचकर देखिए, एक किसान जो साल भर मेहनत करता है, उसकी फसल कटती है, वो उसे घर लाने के बजाय सिर पर लाद कर लगभग 12 किलोमीटर दूर, 4 कोस दूर, हाँ, 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ में ले जाता है। वहां उसे भेंट के तौर पर चढ़ा देता है और फिर प्रसाद के रूप में जो कुछ वापस मिलता है उसी से साल भर अपना घर चलाता है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब अपनी ही मेहनत की कमाई पर पहला हक वो अपना नहीं, अपने साहब का समझते थे। जी। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या ये एक तरह की लापरवाही नहीं थी अपने परिवार के प्रति? क्या उनका परिवार, उनकी पतोहू इस त्याग से हमेशा खुश रहती होगी? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें भगत के नजरिए से देखना होगा। ये सिर्फ समर्पण नहीं है, ये एक तरह से अपने श्रम और उसके फल से खुद को अलग करने का अभ्यास है। अच्छा। आज के दौर में हम अपनी कमाई को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। भगत के लिए उनका श्रम साहब की सेवा का माध्यम था, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। और क्योंकि वो इतने संतोषी थे, तो शायद जो प्रसाद मिलता था वो काफी होता था। ये उनकी आस्था की परीक्षा भी थी और उस पर खरा उतरने का तरीका भी। बिल्कुल। तो ये तो हुई उनके नियमों और आचरण की बात, लेकिन इन सब विचारों को वो आवाज कैसे देते थे? जाहिर है अपने संगीत से। हाँ। कहते हैं उनके संगीत में जादू था। ऐसा क्या था उसमें? देखिए, उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो उनकी साधना थी, उनकी प्रार्थना थी।
इसीलिए वो मौसम, माहौल और सुनने वाले सबके मन पर कब्जा कर लेता था। अच्छा, लेखक ने अलग अलग ऋतुओं के बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। जैसे? आषाढ़ में धान की रोपाई के समय। हाँ, कल्पना कीजिए, बारिश हो रही है, पूरा गांव कीचड़ में लथपथ धान रोप रहा है। मेहनत का और थका देने वाला काम है। और उसी बीच बाल गोविंद भगत के गले से एक मीठा स्वर फूटता है और देखते ही देखते माहौल बदल जाता है। हल चलाने वालों के पैर एक ताल में उठने लगते हैं, रोपाई करने वाली औरतों की उंगलियां एक लय में चलने लगती हैं। और बच्चे भी झूमने लगते हैं। हाँ, उनका संगीत थके हुए शरीर में जैसे ऊर्जा भर देता था, नीरस काम को भी एक उत्सव बना देता था। और भादों के अंधेरी रातों का संगीत तो और भी रहस्यमयी लगता है। बिल्कुल, जब आधी रात को सब सो रहे होते हैं, तब भगत की खंजड़ी बजती है और उनका स्वर गूंजता है, गोदी में पियावा, चमक उठे सखिया, चूहूक उठे ना। इसका क्या मतलब है? इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है कि ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम अज्ञान में उसे बाहर ढूंढ रहे हो। उनका संगीत सोए हुए लोगों को सिर्फ नींद से नहीं, बल्कि एक तरह से अज्ञान से भी जगाता था। और माघ की ठंड में 2 मील दूर नदी में नहाने जाना और फिर लौटकर गाना, उफ, एक लंगोटी और एक कमली में ये सब करना सिर्फ आस्था नहीं। ये तो अपने शरीर को साधने की भी एक प्रक्रिया लगती है। हाँ, बिल्कुल, ये हठ योग जैसा ही है। उस कमकपाती ठंड में भी जब वो गाते थे तो इतने मस्त हो जाते थे कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगता था। गजब। ये उनके संगीत की अंदरूनी ताकत थी जो बाहरी ठंड पर हावी हो जाती थी। और गर्मियों की शामों में तो उनका आंगन संगीत का अखाड़ा बन जाता था। हाँ, जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता था। तो उनका संगीत उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। लेकिन जीवन हमेशा संगीत की तरह लय में नहीं रहता। और भगत के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। और यहीं उनके किरदार की सबसे बड़ी पहचान सामने आती है। ये वो पल है जो उन्हें एक साधारण इंसान से बहुत ऊंचा उठा देता है। उनका बेटा कुछ सुस्त और कम समझदार था, है ना? हाँ, और शायद इसीलिए भगत उसे ज्यादा प्यार करते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ममता चाहिए। और जब उस बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वो रोने धोने की जगह गीत गा रहे थे। हाँ, वही पुरानी तल्लीनता, वही पुराना स्वर। उन्होंने बेटे के शरीर को आंगन में लिटाया, उस पे फूल तुलसी बिखेरी, सिरहा एक दिया जलाया और सामने बैठकर भजन गाने लगे। 1 मिनट, वो अपनी रोती हुई बिलखती हुई पतोहों को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। हाँ, आज के समय में अगर कोई ऐसा करे तो लोग उसे पत्थर दिल कहेंगे। क्या लेखक ने ये बताया है कि आसपास के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? लेखक ने लोगों की सीधी प्रतिक्रिया का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका हैरान होना ही अपने आप में एक प्रतिक्रिया है। इसे समझने के लिए हमें फिर से भगत के आध्यात्मिक विश्वास की गहराई में उतरना होगा। वो मृत्यु को शोक नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन मानते थे। उनकी नजर में एक विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तो ये तो आनंद का क्षण हुआ, उत्सव का। और ये भावना इतनी प्रबल थी कि उसने एक पिता के व्यक्तिगत दुख पर विजय पा ली थी। पूरी तरह से ये उनकी साधना का चरम था। ये समझना वाकई मुश्किल है, लेकिन उनकी आस्था के नजरिए से देखें तो इसमें एक तर्क है जी। और इस घटना के बाद उन्होंने जो किया वो तो उस दौर के समाज के लिए क्रांति से कम नहीं था। बिल्कुल। बेटे के श्राद्ध की रस्में पूरी होते ही उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। सोचिए, उस जमाने में जहां विधवाओं का जीवन नर्क जैसा था, जहां पुनर्विवाह की कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां एक ससुर अपनी जवान विधवा बहू के भविष्य के बारे में सोच रहा है। और उनकी पतोहू जाना भी नहीं चाहती थी, वो उनकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहती थी। हाँ, वो कह रही थी कि आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। पतोहू अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है, लेकिन भगत समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बिल्कुल। वो जानते थे कि अगर ये लड़की यहीं रह गई तो इसका पूरा जीवन अकेलेपन और तानों में कट जाएगा। उन्होंने अपनी जरूरतों से ऊपर उस लड़की की जिंदगी को रखा। और जब वो नहीं मानी तो भगत ने अपनी आखिरी दलील दी, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस एक वाक्य में कितनी दृढ़ता है। यही दृढ़ता उन्हें सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि एक सच्चा समाज सुधारक बनाती है। सही कहा। वो रूढ़ियों पर सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो अपने जीवन में उन पर प्रहार करते थे। उन्होंने लोकलाज की परवाह किए बिना वो किया जो सही था। तो जिस इंसान का जीवन इतना सदा हुआ, इतना संगीतमय और इतना आदर्शवादी था, उसका अंत कैसे हुआ? उनकी मृत्यु भी उनके जीवन का ही एक विस्तार थी। एकदम शांत,
सहज और अपने नियमों के अनुसार। वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। हाँ, हर साल लगभग 90 किलोमीटर पैदल चलकर। लेकिन इस बार जब लौटे तो तबीयत कुछ खराब थी, बुखार रहने लगा। फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा होगा? नहीं, लोगों ने बहुत मना किया कि आराम कर लीजिए, लेकिन वो हंसकर टाल देते। उन्होंने अपना सुबह उठना, नदी पर जाना, नहाना, गाना कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा। उस दिन भी शाम को उन्होंने गीत गाए, पर आवाज में वो पहले जैसी बात नहीं थी, जैसे कोई धागा टूट रहा हो। और अगली सुबह? अगली सुबह जब लोगों ने उनका गीत नहीं सुना तो उन्हें चिंता हुई। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। सिर्फ उनका पंजर यानी उनका मृत शरीर पड़ा था? हाँ, मतलब जैसे वो जिए वैसे ही चले भी गए, बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी विलाप के, एकदम शांति से। जैसे हर सुबह वो गीत गाकर अंधेरे से उजाले की ओर जाते थे, वैसे ही एक सुबह वो जीवन से परम सत्य की ओर चले गए। क्या बात है। इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि बाल गोविंद भगत किसी एक परिभाषा में नहीं अटते। वो एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार हैं। बिल्कुल। एक ऐसा विचार जो बताता है कि आध्यात्मिकता के लिए घर-बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। साधुता कर्म की पवित्रता में है, वेशभूषा में नहीं। बिल्कुल सही। वो एक किसान थे, एक गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मोह माया से ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म सामाजिक कुरीतियों पर साहस के साथ चोट करना है। अगर परीक्षा के लिहाज से भी देखें तो उनके चरित्र के यही पहलू, एक गृहस्थ साधु, कबीर के अनुयायी, संगीत सावक और एक समाज सुधारक, सबसे महत्वपूर्ण है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये रेखा चित्र वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। निश्चित रूप से। तो चलिए इस गहरी बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ यहीं रोकते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भविष्य के लिए एक सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा को तोड़ दिया। जी। आज के समय में हमारे समाज में ऐसी कौन सी परंपरा या मान्यता है जिसे बाल गोविंद भगत जैसे तर्क, साहस और निस्वार्थ भावना के साथ चुनौती देने की जरूरत है?